बोलो ना। अरे बेटा छठ पूजा आ रहा है, छठ पूजा कर रही है ना? हाँ माँ, सोच तो रही हूँ करने के लिए। तो सोच रही है तो कर ले ना, इसमें इतना सोचना क्या है। साल में एक यही तो पर्व है बेटा, जो सूर्य भगवान को देख करके हम लोग पूजा करते हैं। बाकी देव को तो हम लोग अदृश्य रूप में ही पूजते हैं ना, लेकिन यही तो हम लोग का महापर्व है जो सूर्य भगवान को देख करके ही पूजा करते हैं। माँ बात तो तू सही बोल रही है, ये पर्व को करने से बहुत ही शांति, बहुत ही सुकून मिलता है। तो बेटा सोच मत, कर ले। पर माँ पहले तो मेरी सास जिंदा थी तो बता देती थी करने के लिए, अब तो मुझे मालूम ही नहीं है कि कैसे किया जाता है, वही मुझे थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है। अरे बेटा तुम्हारे ससुर जी है ना, और गांव पर के तुम्हारी वो चाची सास चचा ससुर ये सब है ना, उन लोग से पूछ लेना। सब घर के तो अलग अलग रीति रिवाज होता है बेटा, तो अगर मैं मायके से बताऊंगी तो वो तो रीति रिवाज तुम्हारे यहाँ चलेगा नहीं। तो तुम ऐसा करना, तुम अपने ससुराल में ही चाची सास से पूछ करके कर लेना। हाँ माँ बात तो बिल्कुल सही बोल रही है। अरे बहू, माँ चाची जी आए हुए हैं, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है बेटा। आइए आइए ना चाची जी। लगता है बहू तुम अपनी माँ से बात कर रही थी ना, मैं फालतू में आकर के तुम्हें डिस्टर्ब कर दी। अरे नहीं नहीं चाची जी, ऐसी बात नहीं है, माँ से बात करनी होगी तो मैं बाद में भी बात कर सकती हूँ। आइए ना चाची जी, बैठिए ना। वैसे आपने बताया नहीं चाची जी, किस लिए आए हैं? अरे बहू आना, बैठ पहले। बहू मैं तुमसे ये पूछने आई हूँ ना कि छठ पूजा कर रही है ना इस बार? हाँ चाची जी, छठ पूजा करने के लिए तो सोच ही रही हूँ। और तुम्हारी देवरानी भी कर रही है? पता नहीं चाची जी, मुझे नहीं पता उसके बारे में। अरे बहू तुम दोनों देवरानी जेठानी हो तो कैसे नहीं एक दूसरे के बारे में पता रहती है? चाची जी उसके बारे में मेरे पास कुछ बोली ही नहीं, वो कैसी है ना वो मुझे ही पता है। अरे बहू पर्व त्योहार में देवरानी जेठानी लड़ती है तो क्या अच्छी बात है? अरे वैसे भी तुम दोनों अलग अलग हो, तो अलग अलग होने के बाद भी लड़ाइयाँ कैसी? अरे चाची जी आप नहीं जानते हैं, बाहरी लोग थोड़ी ना जान रहा है हमारे घर का हकीकत, वो कैसी क्या है ना मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता है। अरे बहू तुम्हारी देवरानी तो तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ नहीं बोलती है, और तू है कि देवरानी के बारे में ये सब बोल रही है। अरे चाची जी वो खुद ही गलत है तो आपसे क्या बोलेगी, और वैसे भी मैं उसके साथ कुछ गलत करूंगी तभी तो वो मेरी बुराइयां करेगी आपके साथ। अरे चाची जी मैं क्या बोलूं उसके बारे में, जब से मेरी सास का देहांत हुआ है तब से ये छोटी सास के जितने बर्तन, सास के जितने कपड़े, सास के जितने गहने सब वो दबा कर बैठी हुई है। अरे बहू ऐसा थोड़ी ना होता है, अभी तुम्हारे ससुर जी जिंदा हैं, वो ऐसा थोड़ी ना होने देंगे। अरे चाची जी आप नहीं जानते हमारी घर की बातें, मैं जानती हूँ ना, मेरे ससुर को भी अपनी तरफ करके बैठी हुई है, ससुर से कुछ बोलने का कोई फायदा ही नहीं होता है। यहाँ तक कि ससुर जी को मैं ही सब कर रही हूँ, महीने में 5,000 का खर्चा देती हूँ, खाना पीना सब अपनी तरफ करती हूँ, वो छोटी क्या करती है? ज्यादा से ज्यादा रात का खाना अपनी तरफ खिलाती है, उनके कपड़े धोती है, उनके रूम साफ करती है, और क्या करती है? अरे बहू जो तू बोल रही है कि तू अपने ससुर को 5,000 रुपया देती है, वो तो तुम्हारे ससुर जी ही बोल रहे थे 2 सप्ताह पहले कि ये पैसे तो मुझे अपनी तरफ से थोड़ी ना बड़ी बहू और बड़ा बेटा मुझे देता है, वो तो मेरा घर किराए पर लगा हुआ है तो इसीलिए वो पैसा मुझे देता है। बड़ा बेटा से पैसे ना मांगू ना तो ये भी पैसा नहीं देंगे वो लोग मुझे। देख लीजिए चाची जी कैसी बातें कर रहे हैं मेरे ससुर जी, बताइए जरा, ये घर बोल रहे हैं कि मेरा किराए पर लगा है, बनाया किसने? मेरे पति ने बनवाया है वो घर, तो उस पर तो हक मेरा ही ना होगा। बताइए इतना करने धरने के बाद भी मतलब कि जरा सा भी गुण नहीं है ससुर जी का, कैसे आराम से आपसे बोल रहे हैं वो मेरा रूम है, मेरा रूम किराए पर लगा है तो इसलिए बड़ा बेटा मुझे किराए का पैसा देता है। बताइए चाची जी आजकल के तो अच्छाई करने का जमाना ही नहीं रहा। अरे बहू उनका जमीन है, अगर बड़ा बेटा ने घर बना ही दिया तो क्या प्रॉब्लम है तो उन्हीं का जमीन ना, अभी जगह जमीन का तो बंटवारा नहीं हुआ है, तो तुम्हारे ससुर जी एक रूम का किराया अगर ले ही लिए तो क्या गलत कर दिए बहू? और सब रूम का किराया तो तुम ही रख रही है, अपनी छोटी देवरानी को भी नहीं दे रही है। मैं समझ रही हूँ चाची जी, आपको अच्छा से कान भरा गया है, मेरे पति ने घर बनाया है तो उसका किराया कौन लेगा? मैं ही ना लूंगी। अगर जमीन ससुर जी का है तो क्या हुआ, घर तो बनाया मेरे पति ने ना, तो किराया कौन लेगा? मैं ना लूंगी। और वैसे भी ये घर बनाने में मेरे पति क्या कमा करके बनाए थे कि लोन पर ले करके घर बनाया था उन्होंने, तो लोन का पैसा दे रहे हैं, 10 साल का बोला गया है कि 10 साल में मेरा पूरा हो जाएगा, उसके बाद बंटवारा हो जाएगा, तो उससे पहले इतना उतावली क्यों हो रही है छोटी और मेरे ससुर जी? अरे बहू तुम्हारे घर का मैटर तुम लोग ही जानो, मैं तो थोड़ा बहुत कुछ जानती थी इसीलिए मैंने बता दिया, और वैसे भी मैं तो पूछने आई थी तुमसे कि तू छठ पूजा कर रही है कि नहीं। अरे क्या करूं चाची जी छठ पूजा में आप जानते हैं ना कि सारे बर्तन पीतल का लगता है, मेरी सास का जितना बर्तन था सब तो छोटी दबा कर बैठी है, तो मैं किस चीज पर करूं? अरे वो तुम्हारे मायके से भी तो तुम्हारी शादी के वक्त बर्तन मिली थी ना पीतल से,
अरे बहू, ये छठ पर्व में तो लड़ाइयाँ नहीं करनी चाहिए। जितना शांति से, जितना सादगी से ये व्रत किया जाता है ना, उतना ही फल मिलता है। अरे चाची जी, मैंने देख लिया, सब करके देख लिया, लेकिन अब बहुत हो गया। मैं तो अब बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं तो इस बार सोच ली हूँ कि इस बार तो छठ पूजा में बर्तन लेकर के ही रहूंगी। आज अगर नहीं ये पहल करूंगी ना मैं, तो कल का वो बर्तन सब छोटी ही हड़प लेगी। अरे बहू, मैं तो इतना बोलूंगी कि छठ पर्व है, इसमें लड़ाइयाँ मत करो। सादगी से जाकर के बोलो, अगर देती है तो ठीक है, और नहीं तो अपने बर्तन पर कर लो। बर्तन का बंटवारा अपने ससुर जी से बोलो, वो समझेंगे ना। तुम क्यों इतना परेशान हो रही है? अरे चाची जी, परेशानी वाली बात ही है। आप नहीं जानते हैं, वो मैं जानती हूँ ना कि सास का सारा चीज वो यूज करती है, मैं नहीं यूज करती हूँ, तो मुझे कितनी तकलीफ लगती है। मान रही हूँ कि मेरे पति अच्छा कमाते हैं। मैं जब भी अपने पति से बोलती हूँ ना, तो मेरे पति ही मुझ पर चिल्लाने लगते हैं कि उसे रहने दो, जाने दो। लेकिन मैं क्या बोलूँ? अब आप ही बताइए चाची जी, सास की चीज पर दोनों बहुओं को अधिकार होता है या नहीं? अरे होता है बहू, लेकिन तुम समझ नहीं रही है। क्या समझू चाची जी? उसका पति नहीं कमाता है, उसका पति भी कमाता है, माना कि वो थोड़ा कम कमाता है, लेकिन कमा तो रहा है ना। तो इसका मतलब क्या कि जितना सास ससुर का सामान है सब छोटी यूज करेगी? अरे बहू, मैं क्या बोल सकती हूँ। मैं तो तुम्हें हमेशा समझाने का कोशिश करती हूँ, लेकिन तुम है कि बात को समझती ही नहीं है। ठीक है बहू, मैं चलती हूँ, लेकिन इतना जरूर बोलूंगी मैं कि थोड़ा दिमाग को ठंडा रखो। आराम से पर्व त्योहार है ना, खुशी खुशी से मना लो, उसके बाद बर्तन के बारे में बात करना। देखती हूँ चाची जी। चाची जी मुझे सीख देने आई थी। मुझे पता है ना, ये हमेशा छोटी की तरफ ही बोलती है। सबको छोटी पर ही तरस आता है, मेरे ऊपर तो किसी का तरस आता ही नहीं है। ऐसे चुपचाप से बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला है, ना गुस्सा होने से होने वाला है। अब मुझे ना छोटी के यहाँ जा करके ही इस बात का फैसला करना पड़ेगा। अरे नेहा, हाँ बोलिए। पापा के लिए नाश्ता परोस दी थी क्या? नहीं, अभी नहीं परोसी हूँ। पापा जी तो शायद लग रहा था तो बड़ी दीदी के यहाँ जा रहे थे, इसलिए मैंने नहीं परोसा। अरे नेहा, तुम्हें पता नहीं है कि बड़ी भाभी हमेशा कितना गुस्सा में रहती है। वो पापा के लिए नाश्ता बना करके दे देंगी। मैं पापा को बुला कर लाता हूँ और जल्दी जल्दी नाश्ता परोसो सबको। ठीक है, ये भी है ना, पापा को गए हैं बुलाने। अभी बड़ी दीदी देखेंगी ना तो हमेशा गुस्सा करेंगी कि अपने तरफ खिलाता है, मेरे तरफ आते हैं ससुर जी तो खाने नहीं देते हैं। एक तो दीदी खाना के लिए पूछेंगे नहीं ना, नाश्ता के लिए पूछेंगे, और जब मैं खिलाती हूँ तो मेरे ऊपर ही गुस्सा करते हैं। ये ससुर जी इधर क्यों आ रहे हैं? अरे पापा। हाँ बेटा, नाश्ता आप किए हैं? नहीं बेटा, अभी तक तो मैंने नाश्ता नहीं किया है। तो इधर कहाँ जा रहे हैं? चलिए पहले नाश्ता कीजिए। ये देवर जी को पता नहीं क्या हो जाता है, जरा सा भी अपने पापा को हमारे यहाँ आने नहीं देते हैं। ये पता नहीं ये आ जाएंगे ससुर जी मेरे घर तो पता नहीं कौन सा जायदाद लिखवा लूंगी मैं इनसे। ये मेरी देवरानी से ज्यादा महान तो मेरे देवर जी ही हैं। देवरानी क्या रहेगी बदमाश। लेकिन आज जो कुछ भी हो जाए, आज तो मैं देवरानी से बात करके ही रहूंगी। छोटी पता नहीं कहाँ गई हुई है, कहीं दिख ही नहीं रही है। अरे दीदी आप आइए ना, बैठिए ना, बोलिए किस लिए आए थे? छोटी छठ कर रही है इस बार तू? हाँ दीदी, छठ तो करने के लिए मैं सोच ही रही हूँ। तो तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं होगी छठ पूजा करने में? हाँ दीदी, भला मुझे क्या दिक्कत होगी छठ पूजा करने में? अरे भाई, दिक्कत क्या होगी तुझे? सारी चीज तो तुम्हारे पास है, तो दिक्कत थोड़ी ना होगी तुम्हें। मतलब दीदी, आपका बोलने का क्या मतलब है? यही छोटी कि सारे बर्तन तो माँ जी का तुम्हारे पास है, तो तू तो आराम से छठ व्रत कर लेगी, मेरा ना दिक्कत है। ये क्या बोल रहे दीदी? माना मैं कि माँ जी का बर्तन मेरे पास ही है, मैं नीचे में रहती हूँ, तो जाहिर सी है कि माँ जी का बर्तन तो मेरे पास ही होगा। आप ऊपर में रहते हैं तो ऊपर में थोड़ी ना ये सब बर्तन आप लेकर के गए हैं। तो माँ जी का बर्तन नीचे में है, तो इसका मतलब ये नहीं कि माँ जी का बर्तन मैं ही सब यूज करती हूँ, वो तो रखा हुआ है। दीदी मुझे ज्यादा बेवकूफ मत बनाओ छोटी। क्या मुझे मालूम नहीं है कि सब माँ जी का बर्तन निकाल निकाल कर यूज कर रही है? तो मैं नीचे में नहीं रहती हूँ, तो इसका मतलब ये मत सोचो कि तुम जो घर में करती हो
माँ जी का आधा बर्तन मुझे चाहिए तो चाहिए। मैं कोई बाजार से जाकर बर्तन नहीं खरीदने वाली हूँ छठ पर्व करने के लिए। अरे दीदी आप विश्वास कीजिए ना, वो चांदी का पायल तो मेरी माँ ने दी है। आपको विश्वास नहीं है ना तो पापा जी से वो गहने वाले लॉकर खुलवाइए और उसके बाद मिलाइए कि मेरे पास कहाँ से आया। और माँ जी का पड़ा हुआ है चांदी का पायल, मैं क्यों लूंगी दीदी चांदी का पायल माँ जी का। और बर्तन बर्तन आप पापा जी से बोलिए, वो बंटवारा करेंगे, मुझसे आप क्यों बोल रहे हैं दीदी। ज्यादा नौटंकी मत करो छोटी, समझी ना, तेरी हरकतें सब मैं जानती हूँ। जब माँ जी जिंदा थी तो मेरे खिलाफ भड़का भड़का करके मेरे खिलाफ कर दी थी माँ जी को। अब तो मैं नहीं होने दूंगी। ससुर जी को जितना तुम्हें रखना है उतना रखो, उसे मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, सास का जितना बर्तन है, सास के जो गहने सब में बंटवारा होगा और इसी बार होगा, आगे पीछे मैं नहीं देखूंगी। अरे झूठी तो एक नंबर की है तुम। आते के साथ सास ससुर को अपने तरफ कर ली और मुझे बदनाम कर करके अलग करवा दी। यही सोची थी ना, सास ससुर के पैसे को खाएंगे और पति को पैसे को जमा कर करके रखेंगे, बाद में ऐश करेंगे। लेकिन अब तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। बहुत कर लिया तुमने अपना मनमानी, तुम्हारी अब मनमानी चलेगी नहीं। अरे हर घर में बड़ी की चलती है, लेकिन हमारा घर तो उल्टा ही है, बड़ी का कम छोटी को ज्यादा यहाँ इज्जत दिया जाता है। मैं तुम्हारे जैसा चापलूस नहीं ना हूँ कि शुरू से ही सास ससुर को मीठी मीठी बातों में बहला फुसला करके अपनी तरफ रखूं। मैं तो शुरू से ही सीधी सादी जवान की खरी हूँ, जो बोलती हूँ सामने बोलती हूँ, पीठ पीछे नहीं बोलती हूँ तुम्हारे जैसे। बस कीजिए भाभी, बहुत बोल लिया आपने, मैं बहुत सुन लिया आपका। अरे भाभी इतना तो मत गिरिए ना, मेरी बीबी चापलूस है, ये जवान की खरी खोटी है। अरे इतना उल्टा तो मत बोला कीजिए ना, आप खुद तो वैसे ही हैं और दूसरा पर बदनाम करते हैं कि वो चापलूस है, वो ससुर और सास को अपने कब्जे में रखे हैं। तो आपके भी तो सास ससुर थे ना, तो आप क्यों नहीं कब्जे में रखे? पापा तो भी जिंदा है ना, तो पापा को क्यों नहीं अपनी तरफ रखते हैं? वो तो आप लोग को कारण ना देवर जी, आप लोग हमेशा उनको पोट कर रखते हैं। और वैसे भी ससुर जी तो आप लोग के लिए ही जान देते हैं, हमारे तरफ क्यों रहेंगे वो? हर समय छोटा बेटा, बड़ा बेटा तो उनका है ही नहीं है। जब भी देखो छोटे बेटा बहू को बड़ाई, जब भी देखो छोटे बहू बेटे के बच्चे का बड़ाई। हमारा बच्चा तो थोड़ी ना है उनका पोता पोती। माँ जी का गहना सब आपके तरफ है, उनके बर्तन भी सब आपके तरफ है, और आप लोग यूज करते हैं और नाम भी लेते हैं कि नहीं हम लोग यूज नहीं करते हैं। अच्छा भाभी, हम लोग नीचे रहते हैं, माँ का सारा बर्तन गहने नीचे है, तो क्या हम लोग यूज करते हैं? जब आपको इतना ही शक हो रहा है तो आप भी हमारे साथ नीचे नहीं रहिए, क्यों ऊपर में रह रहे हैं? ऊपर वाले रूम में और किराया लगा दीजिए, और पैसे आएंगे आपको। देखा ना, बात मुंह पर आ गई ना। मैं आपके भैया से हमेशा बोलती थी हम लोग ऊपर रहते हैं ना, इसीलिए वो लोग हम लोग से चिढ़ते हैं, जलते हैं। आज सच्चाई आ गई ना मुंह पर। मैं क्यों रहूं नीचे? जब मेरे पति ने घर बनाया है तो मैं नीचे क्यों रहूं? मैं ऊपर ही रहूंगी। देखती हूँ कि क्या कर लेंगे आप लोग। हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं भाभी, आप जैसे रहना है वैसे रहिए, लेकिन हम लोग जैसे रह रहे हैं हम लोग को जिंदगी में इंटरफेयर मत कीजिए। आपको गहने और माँ के बर्तन चाहिए ना, पापा से बात कीजिए, हम लोग से क्यों बात करने आए हैं? फालतू की लड़ाई क्यों चाहते हैं आप? अरे देवर जी, इतनी भी तो बीवी की साइड मत लिया कीजिए ना। मेरी बात आपकी बीवी के साथ हो रही थी, आप कहाँ से बीच में टांग लड़ा दिए? आपके भैया आपकी बीवी से बात करते हैं नहीं ना, तो आप कहाँ से आ गए? भाभी मुझे आपके बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप इतना उल्टा सीधा इसे सुना रहे हैं ना कि मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आपका ये इज्जत करती है तो इसका मतलब ये नहीं आप हमेशा इसे डांटा और फटकारा कीजिए। अच्छा, मेरे डांटने से सुधर जाती ना तो ये हरकत ऐसे करती ही नहीं। दिवाली में सारा बर्तन माँ जी का निकाल निकाल करके सारा यूज की है, और आज बोल रही है कि पापा जी ने ताला लगा कर रखा है। सही तो बोल रही है, आपको विश्वास नहीं है तो पापा का रूम में जाकर देखिए, माँ का बर्तन और गहने में अभी भी ताला लगा हुआ है। अरे अभी लगने से क्या है, उस समय तो नहीं ना लगा था, ताला खोल करके दे दिए होंगे ससुर जी यूज करने के लिए। अब ताला लगा करके रख दी कि किसी को कानो कान खबर ना हो। अरे भाभी आप कितना गिरे हुए हैं। सुनिए ना, आप जाइए बाहर, यहाँ क्यों आप बकवास करने लगे? हाँ छोटी, समझा ले अपने पति को कि औरतों के बीच में आ गए बोलने। ये तो पहले भी माँ जी का और पापा जी के लाडले थे, अभी भी लाडले हैं। कमाना धमाना तो है नहीं, औरतों के बीच में बैठ करके लड़ाइयाँ करना, यही तो इनको आता है। अरे देवर जी, लड़ाई से ज्यादा ना कमाने पर ध्यान देते ना, वो ज्यादा बेहतर रहता। आप तो कमाएंगे नहीं, और आपके पापा जी आगे पीछे लगे रहेंगे कि मेरा छोटा बेटा कमाता नहीं है। जितना भी बड़ा भाई के पास पैसे हैं, सब खींच खींच करके छोटे बेटे को देते जाए। अरे पहले माँ जी जिंदा थी, माँ जी ये करते थे, और अब पापा जी जिंदा हैं, तो पापा जी भी सोच रहे होंगे कि मैं अपना जीता जिंदगी में जितना छोटे बेटे को पैसे दे दे करके अच्छा आदमी बना दूं। बड़ा बेटा तो है ही है, मर मर कर कमाने वाला। बस करो बहू,
मैं सब सुन रहा हूँ तुम्हारी बातें। बहुत बोल लिया तूने। मैं अगर छोटे बेटे की तरफ रहता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपना बड़ा बेटा को मानता चाहता नहीं हूँ। मेरे लिए दोनों बेटा बराबर है, एक कम एक ज्यादा नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ कि छोटा बेटा से ज्यादा लगाव है। क्यों? कि मेरा छोटा बेटा कम कमाता है, इसीलिए इस पर फिक्र ज्यादा लगा रहता है। और मेरा बड़ा बेटा पर इसीलिए उतना चिंता नहीं रहती है। मेरा बड़ा बेटा समझदार है। मेरे जाने के बाद वो अपनी जिंदगी अच्छा से जी सकता है, अपने परिवार को अच्छा जिंदगी दे सकता है। लेकिन मेरा छोटा बेटा, अभी इसमें अकल ही क्या है? इतनी उम्र के तो फासले हैं इन दोनों में। अभी मेरा छोटा बेटा इतना कमाता नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे मुंह में जो आए सो बोलते जाएगी। जरा ये बता, मैं क्या देता हूँ इतना ये छोटे बेटा और छोटे बहू को? क्या नहीं देते हैं पापा जी? सब देते हैं, इसीलिए तो छोटी बहू आपके तरफ हमेशा लगी रहती है। आप में ऐसा लोभ होगा वही देख करके तो ये छोटी आपके साथ हमेशा चिपकी रहती है। भाभी बस कीजिए, इतनी गलत सोच तो मत सोचा कीजिए। जरा ये बताइए, मेरी बीबी को मेरे पापा जी में क्या लोभ है? अरे कितना बार बोलूं देवर जी, माँ जी के गहने, माँ जी के बर्तन, ये यही ना चाहती है कि सारे चीज मेरे अंडर में आ जाए। ये मेरी जेठानी को कुछ न दूं। धीरे धीरे माँ जी के सारे गहने निकाल निकाल कर पहनती है, क्या मुझे नहीं मालूम? बस करो बड़ी बहू, तुम्हारी सास का सारा बर्तन सारे गहने मेरे पास पड़े हुए हैं, भला ये छोटी बहू कैसे निकाल लेगी? पापा जी मुझे मत सिखाइए, मुझे सब पता है कि आप कैसे छोटी की तरफ हमेशा रहते हैं। मेरी तरफ आप कभी आते हैं? आपके भी तो पोते पोती है ना मेरी तरफ, कि नहीं है? तो जब आप कभी आने के लिए सोचते हैं तो आपके छोटे बेटे पास में तुरंत आकर के आपको ले जाते हैं अपने पास। ये देवर जी के मन में खोट होगा तभी ना कि पापा जी बड़े बेटे के पास जाएंगे तो उनके तरफ न हो जाए। अरे बस करो बड़ी बहू, बहुत बोल रही है तुम। जितना हम लोग सोचते नहीं है उससे ज्यादा ही कहीं सोच रही है तुम। जरा ये बताओ, किस भी हाथ पर तुम्हारी तरफ जाऊं? मैं तुम्हारे तरफ रहता हूँ, ना तुम मेरा कपड़ा धोती है, ना तुम मुझे टाइम पर खाना देती है, ना मेरे बेडरूम का सफाई करती है, ना मेरी बेडशीट साफ करती है, ना मेरे चादर साफ करती है। मैं किस लिए तुम्हारी तरफ रहूं? और मैं अपने छोटे बेटे की तरफ रहता हूँ तो सारी चीज मेरी छोटी बहू करके देती है। तो क्यों नहीं रहूं मैं छोटे बेटे की तरफ? तुम ज्यादा से ज्यादा क्या करती है? एक टाइम का खाना देती है, और एक टाइम का खाना अपने पास बिठा कर खिलाती है कि कहीं छोटे बेटे का बच्चे लोग बैठ करके ससुर जी के साथ खाना ले। क्या मैं तुम्हारी चालाकियां समझता नहीं हूँ? अरे खाना खिलाती है, तुरंत प्लेट थाली उठा करके ले जाती है। अरे नीचे रहेगा तो क्या तुम्हारे बर्तन ये छोटी यूज करने लगेगी? और बात रहा रहने को, जहां मेरी इज्जत, जहां मेरी सम्मान होगी उधर ही ना रहूंगा मैं। मैं बहुत देर से तुम्हारा बकवास सुन रहा हूँ कि एक रूम का किराया पापा जी लेते हैं। क्या मेरी खुद का खर्च नहीं है कि मैं सारा पैसा छोटे बेटे और छोटी बहू पर लुटा रहा हूँ? अरे उनके बच्चे हैं, कुछ अगर नमकीन चिप्स कुछ ला करके दे ही देता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे पैसे इन लोग पर लुटा रहा हूँ। क्या तुम्हारे बच्चों को मैं नहीं देता हूँ? और ये क्या बोल रही है तुम? ये हमेशा छोटे बेटे को मानते हैं, बड़े बेटे को नहीं मानते। अरे मेरा बड़ा बेटा इस काबिल हो गया है कि मेरे जाने के बाद भी वो अपना परिवार संभाल लेगा, और मेरा छोटा बेटा अभी अच्छे से खड़ा नहीं हो पाया है। तो मुझे तो छोटे बेटे से ज्यादा मोह तो रहेगा ना। तुम्हारे भी दो बेटे हैं ना, मैं तो उस समय नहीं रहूंगा, लेकिन छोटी बहू तुम देख लेना कि ये किस बेटे से ज्यादा मोह करती है। पापा जी वो बाद की बात है, पहले असली मुद्दा पर आइए। आज मुझे कोई हालत में माँ जी का बर्तन और गहने का बंटवारा होना चाहिए, तभी मैं इस घर से जाऊंगी। वो तो बहू किसी हालत में आज नहीं होगी। क्यों पापा जी, जान सकती हूँ मैं क्यों? इसीलिए बेटा जी कि मेरे दो ही बेटे नहीं है, दो बेटे दो बेटियां हैं। माँ के समान पर चारों बेटा बेटी का बराबर का हक होता है। तो चारों को सामने आने दो और उसके बाद उसके बर्तन उसके गहने का बंटवारा होगा। एक क्या बोल रहे हैं पापा जी, बेटियों को मायके में कैसा हक? मैं अपनी बेटियों को मायके में हक नहीं दे रहा हूँ, उसकी माँ के गहने उसके बर्तन पर बेटियों को भी हक होता है। मैं तो बंटवारा चारों में बराबर करूंगा ना। ये आप गलत कर रहे हैं पापा जी, तो समझ लीजिएगा कि आपका बुढ़ापा कैसा जाएगा। दीदी क्या बोल रहे हैं? बहुत बोल लिया काजल तुमने। ये कहाँ से आ गए? तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? ससुर जी सामने खड़े हैं तुम्हारे और तू आराम से बेड पर बैठ करके अपने ससुर के साथ चिल्ला चिल्ला कर बात कर रही है। और जरा ये बताओ, तुम कौन होती है बंटवारा करने वाली? आज तक बंटवारा के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा, तुम कैसे सोच ली? अरे मैं माना ये घर मैं बनाया हूँ, इसका किराया जो भी आ रहा है लोन में जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि उन पैसों पर हमारा हक है। पापा जी को मैं 5,000 रुपया दे रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपना कमाई दे रहा हूँ। अरे उनका जमीन है, उनका रूम है, वो अपना पैसा ले किसी को भी दे, उनका खुद की मर्जी होनी चाहिए। तुम इस सब में इंटरफेयर क्यों कर रही है? माँ के गहने, माँ के बर्तन, इन सब पर माँ के चारों बेटा बेटी का बराबर का हक है, ना कि सिर्फ दोनों बहुओं का ही हक है।
एक तो तू मेरे पापा जी का सेवा नहीं करती है, ना खाना टाइम पर देती है, ना उनके कपड़े धोती है, और उस पर ये छोटी कर रही है, उस पर भी तुम्हें जलन होती है, गुस्सा आती है। अरे कितना हद तक गिरेगी काजल? मैं तुम्हें किस चीज के लिए कमी किया है? सब चीज तो दे रहा हूँ ना, उसके बाद भी इतने छोटे छोटे चीज के लिए हमेशा लड़ाई करते रहती है, हमेशा तुम्हारे दिमाग में नफरत भरा हुआ रहता है। अरे ये लोग कौन है? हमारा परिवार है, हमारा परिवार से इतना जलन, इतनी नफरत क्यों काजल? अरे इन्हीं लड़ाइयों के कारण तुम्हें मैंने ऊपर रखा कि नीचे रहेगी तो हमेशा लड़ाइया होगा, और उसके बाद भी तेरे दिमाग में चैन नहीं मिला। अरे किसी के बारे में इतना सब, इतना नफरत मत पैदा करो। अरे बेटा रहने दो, अभी बहू के पास अक्ल नहीं है, जब अक्ल आएगी ना तभी से समझ में आएगी। जब ये भी हमारी उम्र की होगी ना तभी से अक्ल कूट कूट करके आएगी। मैंने कितना पापा जी के बारे में गलत सोचा, लेकिन पापा जी इनको भड़काने के बजाय समझा रहे हैं। मैंने कितना गलत फहमियां पाल रखा था कि माँ जी के बर्तन छोटे यूज कर रही है, माँ जी के गहने छोटे यूज कर रही है। पापा जी को तो मैं खुद ही ख्याल नहीं रखती हूँ, कम से कम छोटी तो रख रही है ना। मैं ये सब सोची क्यों नहीं? वैसे भी पापा जी गलत कहाँ बोल रहे हैं। मेरे भी तो दो बेटे और एक बेटी है, तीनों पर तो मेरे कुछ भी चीज पर तीनों बच्चे को तो बराबर हक है ना। मैं कैसे भूल गई कि माँ जी के गहने पर, माँ जी के बर्तन पर सबका बराबर हक है। मैं आज तक अपनी देवरानी को भला बुरा कितना बोला, लेकिन पलटकर मेरे से कड़ा शब्द कभी नहीं बोली। मुझे तो हमेशा इज्जत मिली, लेकिन मैं ही इज्जत को संभाल नहीं पाई। पापा जी मुझे माफ कर दीजिए पापा जी, मैं जाने अनजाने में आपके साथ बहुत गलतियां की हूँ। सॉरी पापा जी, मुझे अक्ल नहीं थी। आप सही बोल रहे हैं पापा जी कि मेरे भी तो 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चों को तो मेरे ऊपर बराबर अधिकार है। मैं कैसे भूल गई थी पापा जी। सॉरी पापा जी, मुझे माफ कर दीजिए। अरे बहू मैं तुम्हें माफ करने वाला कौन होता हूँ? अरे तुम्हारी सास की जब देहांत हुई तुमने कभी सोचा कि मेरे ससुर के दिल पर क्या बीतता होगा? हमेशा तुम्हारे दिमाग में नफरत ही नफरत रहा, कभी भी पलट कर देखने आई कि मेरे ससुर जी की तबीयत कैसी है, ठीक है, कैसे हैं, कैसे कपड़े पहन के रह रहे हैं? अरे ये सब बहू बेटियों का ही फर्ज होता है ना। मैंने तो तुम्हें अपनी बेटी बना करके इस घर में लाया था कि मेरी बड़ी बहू है, घर में मेरी बेटी के बराबर है। मैंने तो तुम्हें पूरा इज्जत, पूरा सम्मान दिया, लेकिन तुमने हमेशा अपने पिता के जैसा कभी समझा, हमेशा ससुर ही माना। काश बहू मैं शुरू से ही तुम्हारे ससुर बनकर के रहता ना, आज जो जैसा मेरे साथ बर्ताव की है ना वो कभी नहीं करती। सॉरी ना पापा जी, माफ कर दीजिए। मैं अनजाने में ये सारी गलतियां कर दी पापा जी। आप हमेशा छोटी की तरफ रहते थे ना, मैं छोटी को भी बहुत खुश देखा करती थी, इसलिए मुझे बहुत जलन होती थी छोटी से। लेकिन पापा जी आगे से ऐसा नहीं होगा पापा जी, अब हम लोग मिलजुल करके रहेंगे। सारी गलतफहमियां मिट गई पापा जी, माफ कर दीजिए पापा जी। मुझे आपको समझना चाहिए था, मुझे आपकी सेवा करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने नहीं की। सॉरी पापा जी, आगे से ऐसा नहीं होगा। कोई बात नहीं बहू, तुम्हें अब समझ में आ गई ना, यही मेरे लिए काफी है। लेकिन हाँ इतना समझ लेना कि तुम्हारे ससुराल में तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है, ये गलत फहमियां निकाल दो तुम। छोटी मेरी बहन, तुम मुझे माफ कर दे। मैं तुमसे हमेशा नफरत करते आई कि ये छोटी आकर के मेरा हक छीन ली। माफ कर दे बहन, आगे से बिल्कुल ऐसा नहीं करूंगी मैं। अब हमेशा हम लोग मिलजुल करके रहेंगे, अलग ही रहेंगे, लेकिन दिल से जुड़ाव हमेशा रहेगा। थैंक यू दीदी मुझे समझने के लिए। दीदी मैं एक बात बोलना चाह रही थी आपसे। हाँ बोलो ना छोटी, क्या इस बार छठ हम लोग दोनों मिलजुल करके कर सकते हैं? छोटी ये तो मेरी दिल की बात तुमने कह दी, मैं भी यही चाह रही थी छोटी। तुम जानती ही है कि छठ में कितना काम हो जाता है, तो हम दोनों मिलजुल कर करेंगे तो अच्छा है ना। सुनिए ना, क्या आप मुझे माफ नहीं करेंगे? मैं तो बस इतना बोलूंगा कि तुम अपनी आदतें सुधार लो, अपने ही परिवार में ये जलन की भावना छोड़ दो। कभी मेरे भाई से गुस्सा, कभी मेरे पापा से गुस्सा। अरे ये क्या है काजल? माफ कर दीजिए ना, अब से ऐसा नहीं करूंगी मैं माफी मांग रही हूँ ना। और देवर जी हो सके तो मुझे आप माफ कर दीजिए, मैं भी आपको बहुत बुरा भला बोला। सॉरी देवर जी। अरे नहीं नहीं भाभी, माफी मत मांगिए, आप लोग हंसी खुशी अच्छे से रहिए, यही हमारे लिए काफी है। अरे बहू अब टेंशन मत ले, छठ करने वाली है ना तो आराम से खुशी खुशी छठ करो ना। अब ये मुंह बना करके छठ पूजा करेगी, क्या अच्छा लगेगा? छठ पूजा का विधि विधान तुम लोग को पता है? नहीं पापा जी। विनय गांव से अपनी चाची जी को बुला लो, वही बता देगी इन लोग को छठ पूजा करने के लिए, इन लोग को तो कुछ पता नहीं है। देख बेटा अब तुम भी इतना गुस्सा मत करो, अब बहू से गलती हो गई ना,
अपनी गलती की माफी मांग ली ना, तो तुम इतना गुस्सा क्यों है? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि मेरे बेटे और बहू एक दूसरे से गुस्सा है। अब ये गुस्सा वाला शकल हटाओ और खुशी खुशी छठ पर्व का तैयारी करो। जी पापा जी। और राहुल, तुम छठ पर्व में जो जो लगने वाले हैं फल, वो जल्दी जल्दी जाकर के लेकर आ। कल ही छठ पूजा का नहाय खाए है, तो कल से तो पर्व स्टार्ट हो जाएगी ना। जी पापा। राहुल, पैसे की चिंता मत करना, जितना लगेगा मुझे बता देना, मैं पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर कर दूंगा। जी भैया।